सागर ने बताया कि किस तरीके से उन्हें प्रेरणा मिला और आज देश के हर जगह इनको बुलाहट होता है और अपने कविताएं वहां प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुद अपने गृह जिला और गृह डिस्ट्रिक्ट में इनको उस तरीके का वो सम्मान अब तक नहीं मिला है, नहीं मिल पाया है। आखिर क्या कारण है ये हम प्रेम सागर से, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ बाहर के कवियों को काफ़ी सम्मान दिया जाता है और यहाँ कई बार कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित होता है, कभी आपको इस तरीके का या कोई आरा से भोजपुर की धरती से जुड़े कवियों को क्यों नहीं बुलाया जाता? यहाँ पे देखा जाए तो वही होता है कि घर की भाव कहीं ना कहीं वही लागू होता है। यहाँ पे दिल्ली देखा जाए, दिल्ली बुलाएगा, टुंडला बुलाएगा, और प्रारंभिक दौर में देखा जाए तो लखनऊ हमारे काव्य क्षेत्र में काफ़ी लखनऊ का योगदान रहा है और लखनऊ की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। लखनऊ में लगभग अभी तक नहीं कर पाए तो 10 से 15 कवि सम्मेलन कर चुके हैं। अभी कोई एक ऐसी कविता जी, अभी मेरी एक मुक्तक थी, जैसे हम वो लखनऊ कवि सम्मेलन गए थे, सब कवि अपने परिचय से वहाँ पे कुछ न कुछ मुक्तक रख रहे थे, तो हमने उसी कवि सम्मेलन में लिखा था लेकिन वहाँ पे बोल नहीं पाए। वो मुक्तक हमने बोला था टुंडला कवि सम्मेलन में कि वो ये चीज़ हम अपने परिचय में लिखे थे कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और हम क्या हैं। तो लिखे थे कि रामाधारी नागार्जुन ने लिखी नई कहानी, रामाधारी नागार्जुन ने लिखी नई कहानी है, बाबू कुंवर की इतिहास अभी नहीं पुरानी है। रामाधारी नागार्जुन ने लिखी नई कहानी है, बाबू कुंवर की इतिहास अभी नहीं पुरानी है। जिसने सिखाया जग को जीने का सलीका, जिसने सिखाया जग को जीने का सलीका, उस धरती से जन्मे हम एक बिहारी हैं, हम एक बिहारी हैं। और इसी से हमारी पहचान होती है हर जगह पे। बहुत सुंदर कहा आपने का अपने परिचय बिहार वीर बांकुड़ा की धरती की आपने जिस काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पर अभी वर्तमान समय में जो नए नए आप अभी तो आप एक युवा हैं, आप कभी कविताएँ लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं या व्यंग लिखते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है उस हिसाब से कौन सी कविता होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का दौर चल रहा है, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, बेरोजगारी का दौर चल रहा है, वैसे में कौन सी कविता है? देखिए, देखा जाए तो अगर जितने भी अभी वर्तमान में देखा जाए हम लोग के सामने आई कहीं ना कहीं प्राकृतिक मानव निर्मित हर तरह की आपदाएँ आई और हम लोग निपटने के लिए हर तरीके की रचनाएँ रचते हैं और रचने के बाद होता क्या है कि जन समूह तक हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं। और अभी देखा जाए तो मानसिक रूप से हर आदमी को संतुलित बनाने के लिए हास्य रूप में कविता लिखी जा सकती हैं और श्रृंगार में लिखी जा सकती है। यंग लेकिन जितने भी युवा पीढ़ी हैं उन लोगों के पास कविता के साहित्य का एक छोटा सा झलक पहुंचाने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो वर्तमान में जो युवा हैं कहीं ना कहीं साहित्य से भटक रहे हैं। और एक चीज़ मैं अपने पूरे 5 साल साहित्य से जुड़ने के बाद उस आधार पे कह सकते हैं, उसके अनुभव पे कह सकते हैं कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, राष्ट्रपति बना दिया जाए, आप उस पद पे पहुंच जाइएगा, लेकिन बिना साहित्य के सहारे आप वहाँ पे टिक नहीं पाइएगा। इसलिए जन समूह, जनता जनार्दन, हर काव्य प्रेमियों से मेरा एक अनुरोध है कि आप इसलिए कविता मत सुनिए कि हमारा टाइम लगेगा, टाइम स्पेंड होगा। आप जीवन को एक बेहतरीन ढंग से जीने के लिए कविता को सुनिए। और हम हर जन से अनुरोध करेंगे कि आप लोग बस अपने जीवन को एक बेहतर पैमाने पे स्थापित करने के लिए वहाँ पे आप अपने काव्य रचना, काव्य संग्रह का अनुसरण कीजिए। यहाँ के कवि आरा के लोकल टाउन के, तो अंकित मौर्य जी से और नेहानुपुर से बात हुई है कि कहीं ना कहीं जो हमारा समाज, अभी हम लोग आरा की बात करें तो जो साहित्य से बिछड़ रहा है
उन लोगों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करें। तो हम लोग की प्लानिंग है, अभी लॉकडाउन जब तक ख़त्म होगा उस टाइम तक एक बहुत बड़े पैमाने पे कवि सम्मेलन मतलब कि बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र से लगभग आधा कलाकार नहीं है, उसके बावजूद इस तरीके का ये नहीं मिल पा रहा। नहीं, फ्यूचर तो है ही इसमें, फ्यूचर भी है। हर तरह से देखा जाए तो हर आदमी मतलब कि सफल हैं, हर जगह पे सफल हैं, और बस ये देखना है कि सफलता की नज़रिए क्या है, आप किस नज़रिए से उस चीज़ को देख रहे हैं। क्योंकि एक आर्थिक रूप से सक्षम हो ये सफलता की पैमाना नहीं है, हो सकता है बहुत लोगों में। क्योंकि हम खुद की बात करें तो आज के डेट में माता बागेश्वरी की कृपा से हमने जीवन में हर वो चीज़ अचीव किया जो हमें चाहिए थी। अब हमें किसी मतलब कि अपनी लाइफ से कुछ किसी चीज़ की ग्लानि नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि अभी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, हो सकता है लोगों को लगे कि ये सफल नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन में सफल हैं। सफल नहीं, मतलब कि अपने जीवन में सफल होना बहुत बड़ी बात है। आप कुछ ऐसी कविता सुनाए हमारे दर्शकों को जो आपको कुछ अलग कविता हो, थोड़ा सा सामने हो जाए, इधर देखा जाए कि अलग कविता आप नया, जैसे जो वर्तमान दौर है संबंधों का, उस संदर्भ में हम लिखे थे कि संबंधों के चिरहरण पे हम भी मौन रह जाते हैं। अक्सर होता है कि जब किसी के साथ संबंध बिगड़ता है तो वहाँ पे देखते हैं कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन उन सब के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो उस संदर्भ में लिखे थे कि संबंधों के चिरहरण पे हम भी मौन रह जाते हैं, कुछ खोने कुछ पाने में सब कुछ खो जाते हैं। संबंधों के चिरहरण पे हम भी मौन रह जाते हैं, कुछ खोने कुछ पाने में सब कुछ खो जाते हैं। लोगों की कसमों वादों पर अब यकीन न रहा, लोगों की कसमों वादों पर अब यकीन न रहा, जब अपने होने का दावा कर जयचंद निकल जाते हैं, जयचंद निकल जाते हैं। यह युवा कवि हैं प्रेम सागर, बहुत अच्छा कविता लिखते हैं और अपने ज़िले में ही इनका भी वो पहचान नहीं बन पाया और ये दूसरे जगह कई जगहों पर जा चुके हैं और उन्हें काफ़ी मान सम्मान भी मिलता है। और भोजपुर की धरती, कलाकारों की धरती, कवियों की धरती, कई तरीके के लोग हैं, लेकिन साहित्य से धीरे धीरे लोगों के बीच में जो दूरी बन रही है वो एक अच्छा संदेश नहीं है। क्योंकि लोग समझते हैं कि साहित्य और कवि बुजुर्गों टाइप का सिंबल बन जाता है, लेकिन आज के युवा बदल रहे हैं और बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ अब परिवर्तन हो रहा है, नए नए लोग हर चीज़ में आ रहे हैं, युवा हैं तो क्या उनके अंदर प्रतिभा नहीं, ये आपको आंकना बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि माँ बागेश्वरी की कृपा, जो प्रेम सागर ने कहा, वो सब पर नहीं बरसता है और जिस पर बरसता है तो दिल खोल कर बरसता है, और उसी का ये जीता जागता प्रमाण है प्रेम सागर एक कवि के रूप में। प्रेम झगड़े हो जाते हैं या फिर कुछ ही संबंध बिगड़ते हैं तो लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं, उस संदर्भ में लिखे थे। और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हाँ उनके अंदर भी कुछ भावनाएं होती हैं। तो उस संदर्भ में लिखे तभी वर्तमान में 2-4 दिन पहले की मुद्दक है कि यकीन माने हिसाब सबका होगा, यकीन माने हिसाब सबका होगा, किसी का आज तो किसी का कल होगा। यकीन माने हिसाब सबका होगा, किसी का आज तो किसी का कल होगा। हम इतने शरीफ थोड़े ना हैं कि हर बात भूल जाएं।